हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि यूएसए के नव निर्वाचित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सभी देशों को दी जाने वाली जो एड है, यानी कि जो रुपया दिया जाता है या कह सकते हैं जो यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, कुछ देशों को छोड़ करके जिसमें इजराइल, इजिप्ट ये शामिल है, बाकी सभी देशों को जो एड दी जाती थी यूएसए के द्वारा उसको क्या है, फ्रीज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस फ्रीजेज ऑलमोस्ट ऑल फॉरेन एड एक्सेप्ट फॉर इजराइल, इजिप्ट आर्म्स, राइट। यानी कि यहाँ पर इजिप्ट और इजराइल को छोड़ करके सभी देशों की जो भी फंडिंग दी जाती थी यूएसए के द्वारा उस सभी पर क्या है, फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या इस फंडिंग को या इस एड को रोकने का जो रीज़न है वो ये है कि रूस यूक्रेन का युद्ध क्या है यहाँ पर ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि इनके द्वारा कहा गया था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आने से पहले भी कहा था कि मैं अपने पद संभालते ही क्या है, पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि क्या हो, जो यूक्रेन है और रसिया है इन दोनों के बीच युद्ध समाप्त करने का प्रयास करूंगा। तो आइए एक एक करके हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं और इसके अलावा वो फैक्टर भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ की गई हो, राइट। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम बताया मैंने भी आपको कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम, यानी कि जो भी यूएस पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है फूड के जो भी प्रोग्राम चलाता है उनको छोड़ करके बाकी हर एक सेक्टर में जो मदद दी जाती थी उसको रोक लगा दी गई है, यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। इससे आप देख सकते हैं इस चीज़ को, डोनाल्ड ट्रंप एडमिन फ्रीजेज ऑल फॉरेन एड बाय यूएस इंक्लूडिंग दैट ऑफ यूक्रेन। यहाँ पर सबसे बड़ा विषय जो है वो यही है, यानी कि यूक्रेन का, और इजराइल को भी क्या है इससे छूट दी गई है, राइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड बिगेस्ट डोनर, यानी कि यूएस के द्वारा वैश्विक स्तर पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं और ये ऑल ओवर कितना खर्च करता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा इससे संबंधित जो भी आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुए हैं, राइट। हैज़ नॉट फ्रोजन इमरजेंसी फूड एंड मिलिट्री फंडिंग फॉर इजराइल एंड इजिप्ट, यानी कि जो इमरजेंसी फंडिंग है फूड के लिए और मिलिट्री के लिए ये इजराइल और इजिप्ट इन दोनों के लिए जारी है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एजेंसी एएफपी रिपोर्ट। यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके आधार पर ये बात पता लगी है, राइट। अब ये मालूम कैसे चला, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विदेश मंत्रालय है, अमेरिकी अधिकारियों और जो दूतावास हैं इनको नोटिस भेजा गया था, जितने भी इनकी एम्बेसी हैं और जो अधिकारी हैं इनको नोटिस भेजा गया था। उन्हीं में से क्या है, एक नोटिस के जरिए यह चीज़ मालूम चली है कि ये ऑर्डर पास होने के बाद जो है, यानी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया गया था उसके बाद ये चीज़ निकल के सामने आई है कि इसमें क्या होगा कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी क्या किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, यानी समीक्षा की जाएगी और ये 90 दिनों के लिए सभी प्रकार की सहायता जो है उस पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि विदेश नीति की समीक्षा करने के लिए 90 दिनों के लिए विदेशों में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है, राइट। इसको यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, डिफेंस एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है और इसमें सबसे ज़्यादा जो बात हाईलाइट हो रही है, आपको जो ढेरों आर्टिकल देखने को मिलेंगे वहाँ पर एक ही बात सामने निकल के आ रही ज़्यादातर सामने। देखिए और भी चीज़ें हैं, लेकिन यूक्रेन फेसेस पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम ट्रम्प्स एड ब्लॉक फॉर 90 डेज, कि सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर किसको है, यूक्रेन को है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी क्या है, रसिया यूक्रेन जंग जारी है, राइट। यानी कि अभी भी क्या है, युद्ध इनका चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। देखिए ट्रंप सरकार का जो ये फैसला है, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इससे जो है यूक्रेन पर असर पड़ने वाला है। और आपको मालूम होगा कि जो बाइडन के टाइम पीरियड में, इससे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके टाइम पीरियड में यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए या कह सकते हैं मुकाबला करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर क्या है दिए गए हैं। अगर आप इसको यहाँ देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं, यूएस अनाउंसेस 5.9 बिलियन इन मिलिट्री एड एंड बजट एड टू यूक्रेन। हालांकि ये क्या है, पुराना न्यूज आर्टिकल है जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया है, 30 दिसंबर 2024 का आर्टिकल है, राइट। यहाँ पर जो बाइडन के द्वारा जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के क्या है प्रेसिडेंट हैं, इनको जो है यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए हैं, राइट। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली थी और यूएस की जो एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक जानकारी दी है बिना अपना नाम बताए हुए, और इन्होंने ये भी कहा है कि जिन प्रोजेक्ट को रोका गया है उनमें जो स्कूलों को सहायता दी जाती थी, इमरजेंसी जो मैटरनिटी देखभाल के लिए, केयर के लिए दी जाती थी, और बच्चों के टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम भी शामिल है। यानी कि हर एक चीज़ को यहाँ जो है ख़त्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, राइट। अमेरिका ने साल 2023 में यूक्रेन को 17.2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की मदद क्या है मुहैया कराई थी, ताकि क्या कर सके, ये रूस से लड़ सके, राइट। अब यहाँ पर ज़रा मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा आप इस पक्ष को भी देखें जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बाइडन लीव्स नियरली 4 बिलियन इन यूएस एड टू यूक्रेन अनयूज्ड,
यानी कि ये देखिए आर्टिकल किसका है, क्यू पोस्ट का है, यूक्रेन का ही एक ये मीडिया आउटलेट है। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइडन ने क्या है अपने पीछे 4 बिलियन की एड क्या है यहाँ पर अनयूज छोड़ रखी है। व्हाट विल हैपन टू इट अंडर ट्रंप, तो क्या ये इसी को फ्रीज करने के लिए ऐसा किया गया है, यानी कि जो अनयूज्ड एड है जो यहाँ पर यूक्रेन को दी गई थी तो उसको फ्रीज करने के लिए किया गया है, या इसके पीछे जो है और भी कारण है कि करंट सिनेरियो में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है उसको यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है खत्म करना चाहते हैं, इस वजह से किया गया है, राइट। साथ ही साथ आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं संबंधित आर्टिकल। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि जब इन सबका जो है ये एड खत्म की गई है, एड बंद की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस ऑर्डर इमीडिएट पॉज टू फॉरेन एड लीक्ड मेमोसीज, राइट, जो भी लीक्ड हुआ है न्यूज लेटर उसके द्वारा ये जानकारी मिली है। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिला होगा, यहाँ पर इजराइल और मिस्र, राइट। मैं आपको यहाँ जरा दिखाता हूँ पहले कि इनका नाम भी क्या है यहाँ पर देखने को मिला है कि इसमें जो है इन लोगों को छूट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल और मिस्र, इन दोनों देशों को अमेरिका के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक माना जाता है, यानी कि ये काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण देश हैं। पहली बात तो इस वजह से क्या है इनको छूट दी गई है, और अमेरिका ने साल 2023 में इजराइल को $3.3 बिलियन दिए थे। वहीं मिस्र की बात की जाए तो $1.3 बिलियन की मदद की थी। अगर आप मेरी यहाँ राय जानना चाहें तो मेरा मानना ये है कि जो ये एड ब्लॉक की गई है उसके पीछे एक कारण तो ये है कि कहीं ना कहीं यूएस इनडायरेक्टली यूक्रेन को हिंट कर रहा है कि अब समय आ चुका है कि यूक्रेन को क्या करना चाहिए, यहाँ पर सीज फायर कर लेना चाहिए, राइट। उसके अलावा देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो मिस्र का नाम निकल के आया है कि इजिप्ट को क्यों यहाँ पर रोका गया है, तो देखिए द यूनाइटेड स्टेट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंटरनेशनल एड डोनर स्पेंडिंग 68 बिलियन इन 2023 अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर। यानी कि जो सरकार के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं उनके आधार पर क्या है यूएस दुनिया का सबसे बड़ा क्या है एड डोनर है। करीब 68 बिलियन की एड जो है ये एक साल में 2023 के अनुसार यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट नोटिस अपियर इफेक्ट एवरी थिंग फ्रॉम डेवलपमेंट असिस्टेंट टू मिलिट्री एड, इट मेक एक्सेप्शन ओनली फॉर इमरजेंसी फूड एंड मिलिट्री फंडिंग फॉर इजराइल एंड इजिप्ट। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ पर इजराइल और इजिप्ट का नाम क्यों लिया गया है, तो देखिए इजराइल हाल ही में काफ़ी लंबे समय से क्या है हमास के साथ यहाँ पर इनकी वार चल रही थी। दूसरा नाम आता है इजिप्ट का, तो इजराइल हमास की जो डील हुई है उस डील में आपको मालूम होगा कि इजिप्ट का भी क्या है रोल है। इजिप्ट, कतर, यूएस, इसके अलावा हमास और इजराइल इनके साथ क्या है ये डील पूरी करवाई गई है, राइट। यानी सभी ने टेबल पर बैठकर बात की है, उसके बाद क्या है डील करवाई गई है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कतई ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी एक ऐसा देश जो इसमें क्या है शामिल रहा हो वो क्या हो जाए, पीछे हट जाए, राइट। और यहाँ पर ये एक फैक्टर इसका हो सकता है, मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर क्या क्या इसके पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा किया गया होगा, मैं सिर्फ इतना बताने का आपको प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका क्या मानना है और आप क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर के कि यानी जो यहाँ पर जो कदम उठाया गया है वो क्यों उठाया गया है और यूएस इस पूरे एड को ब्लॉक करके क्या संदेश यहाँ पर देना चाहता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि यूएस जो है वो वैश्विक लेवल पर कई सारे प्रोग्राम चलाता है, तो इससे बहुत बड़े स्तर पर भले ही ये 90 डेज के लिए ब्लॉकेट लगाया गया है, लेकिन जहां पर प्रोग्राम चल रहे हैं, जो फंडिंग उनके पास, जो एड उनके पास शेष बची हुई है, तब तक तो प्रोग्राम रन करते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया और जो एशिया है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो विकसित देश नहीं है, विकासशील देश हैं, उनको वित्तीय जो मदद है वो मुहैया कराई जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर अब देखना ये होगा कि आगे यहाँ पर क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो ये एड ब्लॉक किया गया है क्या इसके पीछे यही मेन कारण है कि रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए, या कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कहा था कि हम क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए हम अपने जो मनी है उसको बचाने का प्रयास करेंगे, इस वजह से क्या है चीज़ें की गई हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।